हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे चैनल बिलीव इन योर सेल्फ में। और मैं हूँ नीलम। मैं यहाँ पे आपके लिए लाई हूँ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और हमारा टॉपिक है विदेशी प्रभाव, यानी हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पे विदेश का क्या प्रभाव पड़ा उसके बारे में हम चर्चा करेंगे दोस्तों। और ये जो वीडियो है ये आपके लिए हर एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, जैसे यूपी पीसीएस, पेट, टेट, सी टेट एंड एसएससी, आरओ, एआरओ एंड रेलवे दोस्तों, क्योंकि ये एक जीएस का पार्ट है और वो भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हर एग्जाम में कम से कम 10 to 12 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो हम यहाँ से एक एक टॉपिक बहुत ही जल्दी वीडियोस में ख़त्म करेंगे और आप वीडियो ख़त्म होते होते अपने आप को आपको ये एहसास हो चुका होगा कि हाँ, मेरे इस टॉपिक का रिवीजन पूरी तरह से ख़त्म हो गया है और आपके अंदर काफ़ी हद तक कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। ठीक है, तो दोस्तों चलिए हम शुरू करते हैं। और मैंने जो अपनी क्लास के लिए बुक या सोर्स आप कह सकते हैं वो यूज़ किया है, तो दोस्तों वो है एनसीईआरटी। मैंने आपको अपनी फर्स्ट वीडियो में भी बताया था, एनसीईआरटी आप ज़रूर ख़त्म करिए। और अगर आपको लगता है कि आपके पास टाइम कम है, जैसे यूपी जो पेट है उसकी डेट आ चुकी है और वो एग्ज़ाम हमारा 20 अगस्त को होगा, तो उसके अकॉर्डिंग शायद आपको थोड़ा सा समय कम पड़े। तो मैं चाहती हूँ कि अगर आपने अपनी बुक्स पहले ही ख़त्म कर ली हैं तो अब आप रिवीजन पे फोकस करिए। ठीक है, अब जितना ज़्यादा रिवाइज करेंगे एग्ज़ाम में उतना ही ज़्यादा बेनिफिट होगा। और ये लक्ष्मीकांत जी की बुक है, यहाँ इसका रेफरेंस लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इससे ज़्यादा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को सिंपल कोई नहीं कर सकता। जो आपको ये बुक पढ़ना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, मैंने इन्हीं बुक्स से कंपेयर करके सारा कुछ समरी निकाल के ये वीडियोस तैयार किए हैं। तो चलिए दोस्तों, हम क्वेश्चन आंसर के माध्यम से अपने वीडियोस को आगे बढ़ाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हम कॉन्स्टिट्यूशन, जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, जब वो बन रहा था तो हमारे जो संविधान बना रहे थे, खास करके ड्राफ्टिंग कमेटी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी इनकी नेतृत्व में बन रही थी, तो इन सब ने मिल करके बहुत सारे देशों से उसकी अच्छी प्रणालियाँ निकाल ली। वो जो सिस्टम हमारे देश में चल सकता था, हमारी जो भारतीय सभ्यता है, संस्कृति है, विभिन्नता है, इसके कंटेस्ट में जो भी उनको सही लगा, जो प्रणाली, जो सिस्टम उन्हें सही लगा, वो उन्होंने उस देश से ले लिया। तो दोस्तों आप यहाँ से देख सकते हैं कि ब्रिटिश संविधान का बहुत ज़्यादा असर है हमारे संविधान पे। ठीक है, वहाँ से ये संसदीय प्रणाली ली थी, पार्लियामेंट सिस्टम लिया है, विशेषाधिकार लिए हैं। ठीक है, राष्ट्रपति प्रेसिडेंट की जो स्थिति है एंड सिटीजनशिप ली है, हमारे ब्रिटिश संविधान से ही ली गई है। ठीक है, चुनाव में, वोट में जिसको हाईएस्ट वोट मिलेंगे उसके आधार पर वो जीतेगा। ये सारा कुछ ब्रिटिश संविधान से लिया गया है। उसके बाद देखिए अमेरिकी संविधान भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से लिए गए हैं हमारे फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, और राष्ट्रपति पे जो इम्पीचमेंट लगता है वो अमेरिकी कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, और वाइस प्रेसिडेंट का जो पोजीशन है वो अमेरिकी कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं। और आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन, यहाँ से क्वेश्चन हर बार बहुत बनता है, और ख़ास करके आप अगर पेट या टेट की तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ पे आपको इस तरह के बहुत छोटे छोटे सिंपल से क्वेश्चन कॉन्स्टिट्यूशन से देखने को मिलेंगे। और कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा पार्ट है कि अगर आपने इसको तैयार कर लिया तो आपके मतलब 10 to 12 क्वेश्चन जो भी आ रहे हैं वो पूरी तरह से सही होंगे। ठीक है, आपको नेगेटिव नहीं आपका जाएगा एक भी। और आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन में हमने लिया है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, ठीक है, जिन्हें डीपीएसपी भी कहते हैं, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। और जो हमारा अपर पार्लियामेंट हाउस है वहाँ पे जो सदस्यों का मनोनयन किया जाता है, ठीक है, उसका उस जो मेथड है वो हमने आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। और प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन है, इंडिया में प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है इनडायरेक्टली। ठीक है, वो हमने आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। ऑस्ट्रेलिया की कॉन्स्टिट्यूशन से क्या लिया है, तो दोस्तों ऑस्ट्रेलिया से दोस्तों समवर्ती सूची यानी कॉन्करेंट लिस्ट हमने ली है। और यहाँ पे जो इंटर स्टेट व्यापार होता है वो ऑस्ट्रेलिया से लिया है। और पार्लियामेंट हाउस की जॉइंट मीटिंग, ठीक है, जो संयुक्त बैठक होती है, उसको लिया है ऑस्ट्रेलिया से। उसके बाद हमने सोवियत संघ से क्या लिया हुआ है, ठीक है, यहाँ हमने लिया है फंडामेंटल ड्यूटीज़, बहुत इंपॉर्टेंट है और कई बार एग्जाम में रिपीट होते हैं क्वेश्चन। ठीक है,
और उसके बाद जो कॉन्स्टिट्यूशन में मैंने आपको अपने पहले वीडियो में बताया था, प्रिम्बल में जो जस्टिस जो लिया गया था, ठीक है, ये सोवियत संघ से लिया गया था। और जस्टिस कितनी तरह का था, सोशलिस्ट था, सोशल जस्टिस था, और इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जस्टिस का आदर्श हमने लिया है सोवियत संविधान से, ठीक है। उसके बाद है जर्मनी का कॉन्स्टिट्यूशन, और हमने यहाँ से इमरजेंसी में जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं ये स्थगन यानी कि ये कम हो जाते हैं, ठीक है, कम हो जाते हैं, खत्म नहीं होते हैं, ये हमने जर्मनी से लिया है। तो दोस्तों अब हमने जो भी आगे देखा, जो भी पॉइंट्स देखे वहाँ विदेशी प्रभाव से जुड़े हुए, अब उस पर बेस्ड हम क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं, जिससे हमारे डाउट्स बिल्कुल खत्म हो जाएंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत के संविधान में उद्देशिका दोस्तों यानी कि प्रिम्बल, ठीक है, प्रिम्बल का विचार लिया गया है। तो दोस्तों ये ए ऑप्शन है, इटली का संविधान, या कनाडा से, या फ्रांस से, या फिर यूएसए से। तो दोस्तों ये यूएसए से लिया गया था, ठीक है। प्रिम्बल का जो विचार है यानी कि प्रिम्बल होनी चाहिए वो यूएसए से ली गई है, पर जो प्रिम्बल की जो लैंग्वेज है, जो भी भाषा है, वो दोस्तों ली गई है ऑस्ट्रेलिया से, ठीक है। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन किसी भी तरीके से घुमा के आ सकता है एग्जाम में, क्योंकि अब जो हमारा कमीशन है वो भी काफ़ी अवेयर हो गए हैं कि रिपीटेड क्वेश्चन देख देख के बोर हो गए हैं, वो कुछ नया ट्राई कर सकते हैं। तो आपको इस तरह के क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। चलते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे लिखा है, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है, यानी कि मतलब आप कह सकते हैं कि ठीक है सर्वोच्च है, मतलब आप समझ रहे होंगे। पॉइंट ए है सर्वोच्च न्यायालय, दूसरा बी संविधान, सी संसद, या फिर धर्म। दोस्तों यहाँ पे जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो हाईएस्ट रैंक रखता है, वो सबसे अधिक सर्वोच्च है, उसके बाद ही उसके बाद ही रैंकिंग की जाती है, ठीक है, कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बाद क्या आएगा, पर राजनीतिक व्यवस्था में सर्वोच्च इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है। थर्ड पॉइंट है, भारत की संघात्मक व्यवस्था निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है। तो दोस्तों तीसरा क्वेश्चन है, भारत की संघात्मक व्यवस्था यानी फेडरल सिस्टम है भारत में, निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है। कनाडा, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका, या फिर आयरलैंड। दोस्तों जो हमारा फेडरल सिस्टम है ये कनाडा से लिया गया है, और आप यहाँ पे भारत में एक मतलब संघात्मक और एकात्मक दोनों विशेषताएं मिलती हैं। और फेडरल सिस्टम में होता ये है कि पूरी शक्ति केंद्र के पास है, लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। और अगर आप आर्टिकल 1 को देखें, ठीक है, आर्टिकल 1 में साफ साफ ये कहा गया है कि भारत राज्यों का संघ होगा, ठीक है, यानी यूनियन होगा। हमने आगे भी देखा था का संघ होगा यानी यूनियन होगा, ठीक है। और फेडरल जो शब्द है इसका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी नाम नहीं लिखा हुआ, ठीक है, यानी फेडरल शब्द कहीं भी उल्लेख नहीं किया गया है। ध्यान रखिएगा, कभी कभार इस तरह से क्वेश्चन आ जाते हैं। चलते हैं आगे। नंबर 4 में, भारत में जुडिशियल रिव्यू की संकल्पना निम्नलिखित में से किस देश के संविधान से ली गई है। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। जुडिशियल रिव्यू का मतलब ये होता है कि सुप्रीम कोर्ट ने अगर कोई भी निर्णय कभी 10-20 साल पहले दिया है तो वो अपने ही निर्णय की दोबारा व्याख्या कर सकता है या उसे बदल सकता है, वो रिव्यू कर सकता है, ठीक है। और ये होगा, ऑप्शन है यूनाइटेड किंगडम, या यूएसए, या यूएसएसआर यानी संयुक्त सोवियत, और या फिर डी ऑस्ट्रेलिया। तो ये लिया गया है, ऑप्शन बी सही है, संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है, ठीक है, यूएसए। क्वेश्चन नंबर 5 है। दोस्तों देखिए इस जो टॉपिक है ना विदेशी प्रभाव, इसमें कुछ भी समझने का नहीं है, बस आप अगर इसकी 3-4 बार प्रैक्टिस कर लेंगे इस क्वेश्चन पेपर की,
प्रैक्टिस सेट की या आप कहीं भी मॉक टेस्ट ज्वाइन कर लीजिए, तो आपका रिवीजन बहुत ही जल्दी हो जाएगा और इसमें आपको रटना नहीं है, आपको याद हो जाएंगे खुद से ही, ठीक है। और 5वां क्वेश्चन है, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है। रिपीटेड क्वेश्चन यहाँ पे आ गया है और इनमें सर्वोच्च है हमारा प्यारा संविधान। चलते हैं हम आगे। 6 क्वेश्चन है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण एवं इसकी प्रमुख विशेषताएं, यानी आपको यहाँ पे इसकी क्वालिटीज कहाँ से ली गई हैं ये देखना है। पहला है जो जॉइंट मीटिंग होती है, ये ऑस्ट्रेलिया की है, या फिर जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट प्रोसेस है 368 आर्टिकल में, ये साउथ अफ्रीका से ली गई है, या फिर जो हमारे राज्यपाल की पोजीशन है, ये भारत शासन अधिनियम 1935 से ली गई है। इसमें से कौन सा सही है, आपको सही चूज करना है, ठीक है। तो दोस्तों तीसरा है, राज्यपाल का पद यानी गवर्नर का जो पोजीशन है, उनकी जो नियुक्ति होती है वो भारत शासन अधिनियम 1935। तो दोस्तों ये ऑप्शन 3 बिल्कुल गलत है, क्योंकि जो गवर्नर की नियुक्ति है वो उसका जो प्रावधान है वो कनाडा से लिया गया है, ठीक है। आप बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होइएगा, मैंने अच्छी तरह से देख के समझ के ही ये नोट्स बनाए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे ऑप्शन सही है सिर्फ 1 और 2, तो ए में ऐसा मिल रहा है, ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संसदीय प्रणाली ब्रिटिश संसदीय प्रणाली से इस बात में भिन्न है कि, किस बात में भिन्न है, क्योंकि हमारे वहां पे वास्तविक और नाम मात्र दोनों की प्रणाली है, बी है सामूहिक उत्तरदायित्व प्रणाली है, सी है 2 सदनीय विधायिका है यानी, और डी है न्यायिक पुनर्लोकन यानी जुडिशियल रिव्यू। तो दोस्तों सबसे लास्ट ऑप्शन डी ये नहीं मिलता है, क्योंकि ब्रिटिश प्रणाली से नहीं, ये जो हमने प्रावधान लिया है ये यूएसए से लिया है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ब्रिटिश जो हमारी प्रणाली है वो इस एक चीज में अलग है भारत से। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत की संविधान में उद्देशिका यानी प्रेम्बल का विचार लिया गया है, इटली नहीं, कनाडा से नहीं, सी फ्रांस से नहीं, डी यूएसए से लिया गया है, ठीक है। याद रखिएगा मैंने आगे पॉइंट्स में भी बताया है कि यूएसए से यहाँ इसका प्रेम्बल हमारी ली गई है, और जो प्रेम्बल की लैंग्वेज है, भाषा है, वो कहाँ से ली गई है, वो है कनाडा से, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार लिया गया है, सॉरी ये कुछ टाइपिंग मिस्टेक है, तो फिर भी आपका रिवीजन हो जाएगा, और ये लिया गया है यूएसए से। 10th क्वेश्चन है, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक यानी ज्वाइंट मीटिंग का प्रावधान ब्रिटिश संविधान से लिया गया है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, जरा इस पे विचार करिएगा, हम आगे से देख चुके हैं। दूसरा है, संविधान संशोधन की प्रक्रिया वाइमर संविधान से ली गई है। तीसरा है, राज्यपाल के कार्यालय की विशेषता अमेरिकी संविधान से ली गई है। इसमें से कौन सा सही नहीं पहचानना है आपको, ठीक है, जरा इसको करके बताइए। तो दोस्तों आप यहाँ पे देखिए, जो जॉइंट मीटिंग होती है वो हुई, भारत ने ली थी कहाँ से, ऑस्ट्रेलिया से, ठीक है। संविधान संशोधन हमने कहाँ से लिया था, दक्षिण अफ्रीका से। दोस्तों जब ये हर क्वेश्चन आपकी नजर में बार बार आएगा और हर बार उसकी लैंग्वेज अलग होगी, तो आपको इसका डिस्क्रिप्शन आराम से खुद से याद हो जाएगा, ठीक है। तीसरा है, राज्यपाल का कार्यालय यानी गवर्नर का जो ऑफिस है उसकी विशेषताएं कहाँ से ली गई हैं, तो यहाँ पे अमेरिकी संविधान से। दोस्तों ये बिल्कुल गलत है, ठीक है, क्योंकि ये विशेषताएं ली गई हैं कनाडा से, और अगर कनाडा ऑप्शन में नहीं दिया है और वहां पे दिया है कि 1935 का एक्ट, तो आप 1935 एक्ट को करेक्ट कर दीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए के साथ जाएंगे कि ये तीनों ही गलत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है, तो सर्वोच्च है ऑप्शन बी संविधान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का दार्शनिक हिस्सा प्रेरित है, कहाँ से प्रेरित है, आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से, या यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से, या ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से, या फिर आयरिश और यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन दोनों से।
तो दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन डी सही होगा, क्योंकि दार्शनिक हिस्सा आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन और अमेरिकी कॉन्स्टिट्यूशन दोनों से लिया गया है। और दार्शनिक हिस्से के अंतर्गत हमारे आएंगे मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स, ठीक है, और हमारे आएंगे PSP यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा भारत एक अर्ध संघात्मक राज्य है? अर्ध संघात्मक का दोस्तों मतलब वही हुआ कि ना तो ये एकात्मक है, यानी कि इसने सारी पावर इसमें केंद्र के पास भी नहीं है, और ये इसने बहुत ज़्यादा पावर स्टेट को भी नहीं दी है, ठीक है, तो इसलिए ये अर्ध संघात्मक राज्य है। तो दोस्तों ऑप्शन ए है लॉर्ड ब्राइस, बी है आइवोर जैगनेस, सी है H.J. लॉस्की और डी है केसी व्हीलर। तो दोस्तों ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। इनके अनुसार इन्होंने भारत को एक अर्ध संघात्मक राज्य कहा था। दोस्तों यहाँ पे हमने कॉन्स्टिट्यूशन पे विदेशी प्रभाव चैप्टर पूरा खत्म कर लिया है और हमने अच्छे से रिवीजन किया, और यहाँ से जो भी क्वेश्चंस बन सकते थे मैंने आपको मोस्टली क्वेश्चंस दिखा दिए हैं, और आप मॉक टेस्ट लगाइए और हो सकते हैं आपको उसमें से कुछ और भी दिख जाए, तो मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में करके बताइएगा। तो इस तरह आज आपका एक रिवीजन खत्म हो गया है, और बहुत शुक्रिया अगर आप मेरे साथ बने हुए हैं लास्ट क्लास तक, ठीक है, पूरी क्लास में आप बना रहा करिए। दोस्तों मैं लेके आऊँगी आपके लिए अगला वीडियो बहुत ही जल्दी, तब तक आप चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, और आप जो भी मुझे सुझाव देना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में दीजिए। टेक केयर, बाय।